सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद। क्या अर्थ होता है? शब्द भेद। कई पुस्तकों में इसे वाक्य भेद भी कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स मीन्स क्या होता है? अंग हिस्से। लेकिन जो अंग हिस्से होते हैं उनके बीच में क्या रहता है? भेद रहता है। और भेद का तात्पर्य होता है अलग अलग। ऑफ का क्या अर्थ होता है? का। और स्पीच मीन्स क्या होता है? शब्द, वाक्य। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन, हम पहले ही देख चुके हैं। देयर इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। पार्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय। पार्ट इन द सेंटेंस, कि एक वाक्य में उद्देश्य भाग एवं विधेय भाग होते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन, हम पहले देख चुके हैं कि देयर इज ए सब्जेक्ट पार्ट एंड अ प्रेडिकेट पार्ट इन द सेंटेंस। एक वाक्य में उद्देश्य भाग एवं विधेय भाग होते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि एक वाक्य में उद्देश्य भाग एवं विधेय भाग होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट उद्देश्य भाग है और प्रेडिकेट विधेय भाग है, दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट पार्ट। ये जो सब्जेक्ट पार्ट होते हैं जैसे कि आई, वी, सी, ही, है ना, ये सब क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है। और प्रेडिकेट भाग किसे कहेंगे? देखिए, जैसे कि इज प्लेइंग नाउ, ये क्या है? प्रेडिकेट भाग है। राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है? प्रेडिकेट भाग है। लिव्स फॉर बॉम्बे, ये भी क्या है? प्रेडिकेट भाग है ना। चलिए एक बार शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। द बॉय, तो द बॉय क्या है? सब्जेक्ट भाग है। इज प्लेइंग नाउ, तो इज प्लेइंग नाउ क्या है? प्रेडिकेट भाग है। द सन क्या है? सब्जेक्ट भाग है। राइजेस इन द ईस्ट, और राइजेस इन द ईस्ट क्या है? प्रेडिकेट भाग है। ही क्या है? सब्जेक्ट भाग है। लिव्स फॉर बॉम्बे, और लिव्स फॉर बॉम्बे क्या है? प्रेडिकेट भाग है, विधेय भाग है। तो इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग नाउ, लड़का अभी खेल रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट दोनों को समझ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईच पार्ट हैज अ वर्ड, प्रत्येक भाग में एक शब्द होता है। आर वर्ड्स, या अधिक शब्द होते हैं। ईच पार्ट हैज अ वर्ड आर वर्ड्स, प्रत्येक भाग में एक या अधिक शब्द होते हैं। विच हैज अ सर्टेन, सर्टेन मीन्स क्या होता है? निश्चित। विच हैज अ सर्टेन इम्पोर्टेंस इन द सेंटेंस, जिसका वाक्य में एक निश्चित महत्व होता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर दो पार्ट है ना। पहला है सब्जेक्ट पार्ट, उद्देश्य, और दूसरा है प्रेडिकेट पार्ट, विधेय। ईच पार्ट हैज ए वर्ड आर वर्ड्स, प्रत्येक भाग में एक शब्द या अधिक शब्द होते हैं, है ना। कितने शब्द होते हैं? एक या अधिक शब्द होते हैं।
तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट में कितना शब्द है, एक शब्द है आई लिखा है, और आई का क्या अर्थ होता है, मैं। और दूसरे भाग में देखते हैं तो क्या लिखा है, प्रेडिकेट पार्ट। तो प्रेडिकेट का क्या अर्थ होता है, विधेय। और इसमें कितने सारे शब्द हैं, एम प्लेइंग अ गेम, है ना। देखिए सब्जेक्ट पार्ट में क्या लिखा है, उद्देश्य में आई लिखा है, और आई क्या है, उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, करता है। और दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, प्रेडिकेट पार्ट में, प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है, विधेय। तो पहले में क्या लिखा है, नीचे में एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग मतलब खेल रहा है, क्या खेल रहा है, अ गेम। और इसका क्या अर्थ हो गया, मैं एक खेल खेल रहा हूं, मैं एक खेल खेल रहा हूं। चलिए देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। देखिए नीचे में लिखा है शारदा। तो शारदा क्या है, किसी लड़की का नाम है, एक नाउन है, जो कि उद्देश्य के नीचे में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट पार्ट के नीचे में लिखा हुआ है ना। वह सब्जेक्ट का क्या है, एक भाग है। और दूसरे भाग में देखते हैं प्रेडिकेट पार्ट में, विधेय में, गोज टू मार्केट, है ना। तो गोज क्या है, ये वर्ब है ना। टू मार्केट, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इन दोनों भागों से मिलकर क्या बना है, एक शब्द बना है, एक वाक्य बना है। शारदा क्या है, सब्जेक्ट है ना, और वास्तविक में क्या है, वो एक नाउन है। गोज क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। शारदा गोज टू मार्केट, शारदा बाजार जाती है, शारदा बाजार जाती है, ये उसका अर्थ हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पर यह समझना होगा कि सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट में एक वाक्य या एक शब्द या दो शब्द से भी अधिक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि सब्जेक्ट पार्ट के में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, नाउन रहता है ना। कभी कभी प्रोनाउन भी रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, उद्देश्य के रूप में। और प्रेडिकेट में क्या रहता है, विधेय रहता है। तो इन दोनों भागों से मिलकर क्या है, एक शब्द बनता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब है ना, सब्जेक्ट है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, प्रीपोजिशन है, और क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। तो इन सारे शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, एक पूर्ण वाक्य बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस टॉपिक से हमने यह जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, है ना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं। इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के परिभाषा को पढ़कर अपने पूर्व ज्ञान को जाना है। हमने अपने पूर्व ज्ञान को जाना है ना, कि किस प्रकार से इन शब्दों के बीच में कौन कौन से भाग होते हैं। तो आगे चल के हम व्याकरण के 8 शब्द भेद के बारे में जानेंगे, है ना। जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, इसमें रहेगा आपका विशेषण रहेगा, वर्ब रहेगा, ठीक है, फिर द एडवर्ब, द प्रीपोजिशन, द कंजक्शन, द इंटरजेक्शन। तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।